आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया के एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब ये हकीकत बन चुका है। जी हाँ, चीन ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जो शायद हमारे आपके सफर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। जरा इस स्पीड के बारे में सोचिए, 700 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रफ्तार लगभग उतनी ही है जितनी एक कमर्शियल हवाई जहाज की होती है। जमीन पर इतनी तेजी। और जो बात इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि ये स्पीड पकड़ी गई सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। मतलब पलक झपकते ही 0 से सीधे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। सच में यकीन करना मुश्किल है। तो आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे। पहले बात करेंगे इस नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की, फिर समझेंगे कि ये मैगलेव टेक्नोलॉजी आखिर है क्या चीज। इसके बाद उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेस्ट की बारीकियों को देखेंगे। और हाँ, एक बड़ा सवाल, क्या इंसान इतनी रफ्तार झेल सकता है? और आखिर में देखेंगे कि हमारे सफर का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक कारनामे की। तो हुआ ये है कि चीन ने दुनिया की सबसे तेज मैगलेव टेस्ट गाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और ये सिर्फ चीन के लिए बड़ी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये मैगलेव है क्या? मतलब ऐसा क्या है इसमें कि ये इतनी तेज चल सकती है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मैगलेव, इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक लेविटेशन। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। ये मैग्नेट्स ट्रेन को पटरी से थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं और फिर आगे धकेलते हैं। मतलब इसमें पहिए होते ही नहीं है, ट्रेन हवा में तैरती है। और यहीं पर सारा खेल है। देखिए, हमारी जो नॉर्मल ट्रेनें हैं वो पहियों पर चलती हैं। पहिए और पटरी के बीच होती है रगड़, जिसे फ्रिक्शन कहते हैं। यही फ्रिक्शन स्पीड को कम कर देता है। दूसरी तरफ मैगलेव ट्रेन तो हवा में तैर रही है, तो फ्रिक्शन लगभग 0, और जब फ्रिक्शन नहीं तो स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं। चलिए अब सीधे उस टेस्ट पर चलते हैं जिसने दुनिया भर के इंजीनियर्स को हैरान कर दिया। ये टेस्ट किया चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने। सोचिए, 1 टन वजनी गाड़ी, मतलब एक छोटी कार जितना वजन, और उसे दौड़ाया गया सिर्फ 400 मीटर के ट्रैक पर। 400 मीटर मतलब आधे किलोमीटर से भी कम। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी रफ्तार में ही थी, बल्कि ये थी कि इतनी तेज स्पीड के बाद भी गाड़ी को एकदम कंट्रोल में सेफ तरीके से रोक लिया गया। तो हुआ क्या था? देखिए, सबसे पहले गाड़ी को ट्रैक पर रखा, फिर जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने उसे आगे की तरफ फेंका। सिर्फ 2 सेकंड में गाड़ी 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर पहुंच गई, और फिर एक एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम ने उसे आराम से सुरक्षित रोक दिया। यही कंट्रोल में की गई ब्रेकिंग इस टेस्ट की असली जीत है। ये टेक्नोलॉजी तो वाकई कमाल है, लेकिन ये अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी लाती है। हम इंसानों का क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा शरीर इतने जबरदस्त एक्सेलरेशन को, मतलब इतनी तेजी से बढ़ती स्पीड को झेल भी पाएगा? क्या हम और आप इसमें बैठकर सफर कर पाएंगे? तो भविष्य के लिए सबसे बड़ी बहस इसी बात पर है कि शरीर पर पड़ने वाले जी फोर्स का क्या होगा। ये वही खिंचाव है जो तेजी से झूला झूलने पर या हवाई जहाज के उड़ते वक्त महसूस होता है। अब वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ये पक्का करना होगा कि सफर सिर्फ तेज ना हो, बल्कि इंसानों के लिए सेफ और आरामदायक भी हो। हालांकि ये चुनौतियां हैं, पर ये टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे सफर के भविष्य के लिए अनगिनत संभावनाएं खोल रही है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इस कामयाबी ने चीन को अल्ट्रा हाई स्पीड मैगलेव टेक्नोलॉजी की ग्लोबल रेस में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी में लीडरशिप की भी बात है। और जरा सोचिए कि भविष्य में क्या क्या मुमकिन हो सकता है। वैक्यूम ट्यूब हाइपरलूप सिस्टम, जिसमें इन ट्रेनों को वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलाया जाएगा तो स्पीड और भी बढ़ जाएगी। एरोस्पेस में प्रपल्शन के नए तरीके मिल सकते हैं, और एक शहर से दूसरे शहर का सफर घंटों में नहीं, मिनटों में तय हो सकेगा। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम सच में एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दिल्ली से मुंबई का सफर बस 1 घंटे में पूरा हो जाएगा? इस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे सफर का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? ये सोचना ही कितना मजेदार है।